भाई यार ये क्या देख लिया, एडम पेयर्स वाकई में एक पार्शियल इंसान है और सेमी ज़ेन के साथ काफी गलत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यू इन दी गॉसिप। गाइस मैडम खत्म हो चुकी है जिसके अंदर हमें शुरुआत में भाई वर्सेस भाई एक तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिला था और एंड भी भाई वर्सेस भाई के साथ ही हुआ है। और गाइस सेमी ज़ेन का ओपोनेंट भी हमें नेक्स्ट पता चल चुका है, लेकिन क्या वाकई में सेमी ज़ेन टाइटल लूज करने वाले हैं और रूमर रेस पर क्या न्यूज आई आज स्मैकडाउन में, चलिए फाफा डिस्कस कर लेते हैं। गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो थी चैंपियन सेमी ज़ेन की एंट्री के दौरान। सेमी ज़ेन आते हैं जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है, हर कोई खुश था सेमी ज़ेन को चैंपियन देखकर और सेमी ज़ेन सबसे ज्यादा खुश थे। सेमी ज़ेन रिंग में जाते हैं और कहते हैं फाइनली आई एम द चैंपियन। राइड और डाई फैंस के मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है, राइड और डाई फैंस की बदौलत आज मैं चैंपियन हूँ। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी है जो कि मुझे पसंद नहीं करते हैं, कुछ एक लोग ऐसे भी है जो कि मुझे चैंपियन नहीं देखना चाहते हैं। सो दोज पीपल किस माय एयर। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं आई एम ग्रैंड स्लैम चैंपियन और ऐसे में दोस्तों वो कहते हैं कि वो तैयार है हर एक चैलेंज के लिए कि कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। कोडी रोड्स दोस्तों आते हैं और सेमी ज़ेन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले कि गाइस सेमी उन्हें बीच में से काट देते हैं और कहते हैं हे कोडी व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। तो इस पर कोडी कहते हैं कांग्रेट्स और इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुमने मुझे कांग्रेट्स कहा था जब मैं चैंपियन बना था, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है, तो कांग्रेचुलेशंस है तुझे और मैं जा रहा हूँ। जाने लगते हैं लेकिन सेमी फिर से उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं तो आखिर यहाँ आया क्यों था रे। और उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं कि थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जे उसो का। अभी तीसरा बंदा भी आ चुका है जे उसो, लेकिन गाइस जे उसो अलग ही मूड में थे और जाते सार उन्होंने सेमी ज़ेन को हक किया। सेमी ज़ेन भी खुश हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों जे कहते हैं कोडी व्हाट अप माय डॉग। और उसके बाद फिर से सेमी के पास जाते हैं और अपना जो ओजी हैंड शेक है गाइस वो करते हैं, ब्लड लाइन वाला जो कि पास्ट में दोनों करते थे, उसी वाली थिंग आपको पता है ना। तो गाइस इन्होंने वो किया, पुरानी यादें जहन में ताज़ा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं सेमी। लेकिन उसके बाद दोस्तों जे ने सारी चीज़ें ख़राब करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ दोस्तों हर कोई चिल्ला रहा था रन इट बैक, लेकिन जे कहते हैं कि आज वो रन इट बैक नहीं करने वाले क्योंकि वो उनके डॉग यानी कि सेमी के साथ, उनके भाई के साथ, सेमी के साथ खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। वो कहते हैं हे सेमी यू अर्न दैट, यू डिजर्व दैट, बट यू नो व्हाट आई एम हियर बिकॉज इट्स ब्लड लाइन बिजनेस नाउ, दिस इज योर वार्निंग शॉट। ये तुम्हारा वार्निंग शॉट है, मुझे ये गोल्ड फैमिली तक ले जाना है, आई नीड टू ब्रिंग दैट गोल्ड टू द फैमिली। और इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि कोडी पूछते फैमिली, ये फैमिली नहीं है क्या? तुम वर्ल्ड टाइटल जीते हो इससे पहले और अब तुम फिर से रोमन रेंस की चाटने लग रहे हो। तुम यहां आकर बात कर रहे हो कि तुम्हें मैच मिलना चाहिए, तुम्हें मैच नहीं बल्कि मुझे रीमैच मिलना चाहिए। सेमी कहते हैं जे तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बात बाद में, कोडी तुम भी शांत हो जाओ, तुम्हारी बात भी बाद में। तुम दोनों को मैंने हमेशा से अपना भाई माना है, तुम दोनों को मैंने कभी धोखा नहीं दिया, तुम दोनों के पास चांस था लेकिन तुम दोनों ने ही गवा दिया, तो तुम दोनों ये टाइटल डिजर्व ही नहीं करते। और जे तुम जो कह रहे हो ना कि फैमिली तक तुम्हें ये टाइटल पहुंचाना है, मैं भी तो तुम्हारी फैमिली ही हूं, यानी कि मैं भी तो ब्लड लाइन मेंबर ही हूं एक तरीके से। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुम दोनों को ही मौका नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने लगते हैं, अचानक से एडम पेयर्स आ जाते हैं। सब जानते हैं कि निक का कांड हो रखा है, तो गाइज वहाँ एडम पेयर्स आ जाते हैं जो कि नए जीएम है 1-2 हफ्ते के लिए। वो आ जाते हैं, कहते हैं हे सेमी, शायद तुम्हें पता होगा कि निक कॉल्डिस यहाँ नहीं है, मैं यहाँ चीज़ें रन कर रहा हूँ और जैसा मुझे दिख रहा है मेरे सामने सिंपल सी सिचुएशन है, 2 शख्स है जिन्हें नंबर 1 कंटेंडरशिप चाहिए, तुम्हारे पास भी ओपोनेंट नहीं है। सेमी कहते हैं कि वो अपना ओपोनेंट खुद से तय कर लेंगे अगले पीएलई के लिए, समर स्लैम के लिए। लेकिन यहाँ दोस्तों एडम कहते हैं किसने कहा कि तुम समर स्लैम में इन दोनों में से किसी एक को फेस करोगे? आज मेन इवेंट में इन दोनों का मैच होगा और जो जीतेगा उसे अगली रॉ में तुम फेस करोगे। और गाइस इसके बाद वहां से चले जाते हैं। सेमी ज़ेन कहते हैं यार ये क्या हो गया, और गाइस सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ सेमी ज़ेन को काफी गलत ट्रीट कर दिया गया है और ये आगे डिस्कस करूंगा मैं कैसे। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों में शार्लेट फ्लेयर का इंटरव्यू देखने को मिलता है बैक स्टेज। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों शॉट ले रही होती है जेड कारगिल के ऊपर कि वहां अलेक्सा आ जाती है, पूछती है कि तुमने मुझे नोटिफाई नहीं किया नाइट ऑफ चैंपियंस में जाने को लेकर, कि अचानक से वहां टिफनी आ जाती है।
टिफनी स्ट्रैटन दोस्तों अलेक्सा को ये चीज़ कहती है कि शॉर्लेट एंड उनके बीच में कुछ नहीं है, शॉर्लेट खुद से आई थी। इन तीनों की बात हो रही थी कि वहाँ चेल्सी ग्रीन भी आ जाती है। चेल्सी ग्रीन को देखकर दोस्तों मामला थोड़ा सा लाइट हो जाता है, फनी हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि आज एक 6 वुमन टैग टीम मैच होने वाला है। चेल्सी, टिफनी और शॉर्लेट का, जो कि गाइस जेड कारगिल की टीम को फेस करेगी। इसके अंदर दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि चेल्सी ग्रीन के लिए काफी तगड़ा सपोर्ट था, टैग उन्हें जाता है और ऐसा लगता है कि चेल्सी मैच को अपने नाम कर देगी, लेकिन उन्हें जेडी लग जाता है बिल्कुल एंड जैसे में और गाइस उनकी पिनफॉल हो जाती है। जेड कारगिल जीत गई और शॉर्लेट फ्लेयर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आई है। इसके बाद दोस्तों माइकल कोल बता रहे निक कॉल्डिस की सिचुएशन को, बताते हैं कि निक कॉल्डिस एंड गंदर की जो सिचुएशन है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको लेकर काफी कंसर्न है और अलग से एक टीम बिठाई गई है अब और इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है। देख रहे हैं कि किसकी गलती है, कितनी गलती है। कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे क्या रहता है आगे निक कॉल्डिस का फ्यूचर। हम लोग देख रहे हैं अब एडम पेयर्स को। एडम पेयर्स से जाकर सेमी ज़ेन सीधे सीधे मिल रहे हैं, चीज कहते हैं हे एडम, मैं जानता हूं कि निक नहीं है तो तुमने ये मैच बना दिया, लेकिन ये मैच नहीं बनना चाहिए था, ये मैच क्यों बना है? तो इस पर दोस्तों एडम जवाब में कहते हैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि मंडे नाइट रॉ में मेरे शो में आकर तुम अपने स्किल्स शो कर सको और ऐसा दिखा सको कि सिर्फ तुम एक फ्लूक चैंपियन नहीं हो, एक सॉलिड चैंपियन हो। एंड चूंकि मैं रॉ को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता हूं तो मैंने एक सुपर शो रखा हुआ है अगला रॉ और उसमें तुम एज ए चैंपियन अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करोगे जे या फिर कोडी में से। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। यहाँ ये कह के वो चले जाते हैं और सेमी काफी फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, बोतल को फेंकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनका दोस्त यानी कि जॉनी गारगानो दिखता है। जॉनी गारगानो के पास जाकर वो कहते हैं कि जॉनी देखो लास्ट टाइम मेरे पास कोई टाइटल नहीं था, अब देखो सरप्राइज है। उसके बाद दोस्तों जॉनी की पत्नी को कहते हैं कि उनके साथ तस्वीर खींचे और तस्वीर खींची जाती है, लेकिन जॉनी के शरीर पर कोई भी असर नहीं था। इवन सेमी ज़ेन के टाइटल को देखकर भी दोस्तों बेसुध ही पड़े हुए थे। अब बात की जाए सेमी की तो आई मस्ट से डब्ल्यू वाले जानबूझ के स्क्रू कर रहे हैं सेमी ज़ेन को और यहां दोस्तों एडम पेयर्स की खासकर काफी बड़ी गलती है और ट्रिपल एच की काफी ज्यादा इसमें मैं गलती कहूंगा, क्योंकि दोस्तों सेमी अभी भी चैंपियन बने और वो जैसी बातें कहते हैं वो लगता तो है कि दोगले है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वाकई में वो लास्ट रियल गुड गाय है। क्योंकि दोस्तों इतना तो मैंने नहीं देखा कि कोई चैंपियन बन रहा है और अगले हफ्ते दोस्तों उसका मैच बन रहा है। चलिए जो भी है, यहाँ रे फिनिक्स आ चुके हैं, क्रूजरवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है वाकिंगो के खिलाफ और गाइस ये मैच काफी तेज तरार काफी तगड़ा था, इसके अंदर मजा बहुत आया, आप पर्सनली जाकर देख सकते हैं। इसके एंडिंग की बात करूं तो गाइस इसके अंदर रे फिनिक्स ने अपना फिनिशर जो है वो लगाया और मैच के अंदर वो जीत गए हैं। दोनों लूचाडोर को सलाम है। बात कीजिए इसके बाद ब्लैक मुनरो का सलाम देखने को मिला। हुआ ये कि गाइस जूलिया का इंटरव्यू हो रहा था, ब्लैक मुनरो के ऊपर कह रही थी कि पीछे से उसने हमला किया, कियाना जेम्स के साथ तो राइवलरी खत्म है। अचानक से कियाना जेम्स आ जाती है, कहती है कि हमारे बीच चीजें खत्म नहीं हुई है। एकाएक जूलिया ने आकर दोस्तों वहां अटैक कर दिया, जूलिया ने नहीं दोस्तों ब्लैक मुनरो ने आकर जूलिया पर अटैक कर दिया और गाइस काफी सॉलिड अटैक था, वहां पड़ी क्रेट के ऊपर उनका चेहरा मारा और इसके बाद जेम्स को लगता है कि चीजें सब कुछ सेटल हो चुकी है, वो जाकर टॉन्ट करने लगती है जूलिया के ऊपर। अचानक से पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, वहां ब्लैक मुनरो को उन्होंने आकर दोस्तों कियाना जेम्स को भी मार दिया। तो ये जो ब्लैक मुनरो है ना अलग लेवल की हील है। बात कीजिए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने ब्लड लाइन का सेगमेंट। फिर से ब्लड लाइन देखने को मिल रही है और इस बारी दोस्तों जिमी एंड जेकब की बातचीत चल रही है। जिमी दोस्तों जेकब फाटू को कह रहे हैं कि रोमन ऑर्डर देगा हमें पूरे करने। अचानक से वहां आ जाता है रॉयस कीज जो कि बहुत अच्छा दोस्त है जेकब का, सभी को पता है। तो यहां दोस्तों रॉयस कीज आते सारी तंज कस देता है, कहता है जेकब लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुम आजाद पंछी थे, अब शायद तुम रोमन रेंस की सुन रहे हो। इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम यहां हो क्यों? तो वहां से जिमी कहते हैं कि वो स्मैकडाउन में है क्योंकि वो सोलो सिका को ढूंढने आ रखे हैं। सोलो सिका जो है गंदवंद पाकर रॉ में भाग रखा है और स्मैकडाउन में आज वो ढूंढने आ रखे हैं और अगर रॉयस कीज को उसका पता है तो वो उन्हें बता सकते हैं। रॉयस कीज दोस्तों कहते हैं कि अच्छा फैमिली बिजनेस, क्योंकि जिमी ने फैमिली बिजनेस वर्ड ड्रॉप किया था कि ये फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस को संभालने हम आ रखे। तो रॉयस कीज कहते हैं फैमिली बिजनेस? कैसी फैमिली? फैमिली उसे कहते हैं जिसमें लॉयल्टी होती है। और रही बात मेरी जेकब की, तो जेकब तेरे लिए ये लोग लॉयल नहीं थे, तेरे लिए मैं लॉयल था, बीते 14 साल से डे 1 से तेरे साथ था, तो फैमिली मैं हुआ ना। दूसरे छोर से जिमी कहते हैं नॉट एनी मोर, ये अब हमारे साथ है।
और इसके बाद दोस्तों वहां से ये दोनों चले जाते हैं। रॉयस कीज के चेहरे पर जूम होता है, सेगमेंट खत्म। रॉयस कीज दोस्तों जेकब फाटू को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कामयाब रहेंगे समय बताएगा। ट्रिक विलियम्स देखने को मिल रहे हैं रिंग के अंदर, और गाइस ट्रिक विलियम्स जो है वहाँ प्रोमो कट करने वाले होते हैं कि कार्मेलो हेज आकर उन्हें चैलेंज कर देता है, कहता है कि हमें ये राइवलरी फिर से शुरू करनी चाहिए। रिकी सेंट साइड लाइन हो चुका है। इस पर दोस्तों देखने को मिलता है कि दूसरे छोर से रिप्लाई करता है लिटिल याटी, ये चीज़ कहते हुए कि इस बंदे के खिलाफ तुम्हें इतना आसानी से मौका नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल तुम्हारा पास रहा है तो अगले हफ्ते तुम इसे फेस कर सकते हो, लेकिन ये एक नॉन टाइटल मैच होगा। जिसके बाद उल्टे हाथ की चपेड़ी लगा दी दोस्तों ट्रिक विलियम्स ने, स्टाइल में जाने लगते हैं, लेकिन कार्मेलो हेज ऊपर से डाइव लगा देते हैं विलियम्स के ऊपर और रिंग में आकर दोस्तों खड़े हो जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक दोस्तों मुझे लगी ये स्टेटमेंट। और अब मज़ा आएगा नेक्स्ट वीक। यहाँ दोस्तों अभी देखने को मिल रहा है डैन ह्यूसन का सेगमेंट। डैन ह्यूसन ने दोस्तों द मिज एंड किट विल्सन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रख रखा है। वहाँ अगर दोस्तों मैट कॉर्डोना सवाल करते हैं डैन ह्यूसन के ऊपर कि आखिर में वो कर क्या रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों डैन ह्यूसन जो है वो कहते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं अपने मैच की, जो कि जेडी मैकडोना के खिलाफ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। लेकिन इसी के साथ जब जैक राइडर मैट कॉर्डोना कहते हैं कि अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उन्हें देने को रेडी है, लेकिन डैन ह्यूसन कहते हैं नहीं, हेल्प ऑलरेडी तैयार है उस जगह पर। अचानक से दोस्तों पीछे से द मिज कुछ कहते हैं, तो मैट कॉर्डोना कहते हैं ये तुमने इनके साथ क्या कर रखा है, तो वो कहते हैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है। तो मैट कॉर्डोना को वो वहाँ एक बटन दे देते हैं और गाइस चले जाते हैं। जब मैट कॉर्डोना ने दोस्तों उस बटन को घुमाया तो गाइस वहाँ कुछ ज़्यादा ही धुआं निकला और कुछ ज़्यादा ही बिजली के झटके जो है दोनों के शरीर में दौड़ गए। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है द मिज एंड विल्सन का, हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब एक ऐसा मैच जो कि काफ़ी यूनिक था, ब्री बेला एंड लेडी रीड, शायद से इनका नेम यही है, इनके बीच में मैच देखने को मिलता है। ये फैटल इन्फ्लुएंस की सुपरस्टार है। मैच के अंदर दोस्तों पेज पर बाहर हमला हो जाता है, जिससे हल्का सा ध्यान बट जाता है ब्री का, बाहर आ जाती है। जैसे अंदर घुसती है उन्हें नी लग जाती है, जो कि फिनिशर है इस लेडी रीड का, और गाइस ये मैच को जीत जाती है। यहाँ आर-टूथ का सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि गाइस बैक स्टेज हॉट डॉग कॉम्पिटिशन में जीत रहे हैं और गाइस फ्रेक्सियम को उन्होंने हराया है। इसी के साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। अचानक से उनके सामने आ जाते हैं हमारे वाइकिंग रेडर्स, वॉर रेडर्स, जो कि उन्हें फिर से एक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं दोस्तों आर-टूथ, लेकिन वो कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट है, लेकिन हॉट डॉग चैलेंज में, जिस पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन डेमियन प्रिस्ट दोस्तों दूसरी छोर से रिप्लाई में कहते हैं कि वो तैयार है रेडर्स के लिए, लेकिन लोकेशन क्या रहेगी वो आगे डिसाइड होगी, और गाइस सेगमेंट खत्म हो जाता है। इन द मेन टाइम दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिल रही है, जिन्हें फिन बैलर दोस्तों कन्फ्रंट करते हैं। फिन बैलर कोडी रोड्स को कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में आया था कि आगे जाकर तुझे फेस कर सकूं, लेकिन मैं चाहता था टाइटल के लिए, अब तुझ पे टाइटल नहीं है तो गुड लक, मैं चाहता हूं जल्द तू टाइटल जीते। वहां से कोडी निकल जाते हैं थैंक्स करते हुए। अचानक से टामाटोंगा आ जाता है और ये चीज़ कहता है फिन मैंने तुम्हारे ऑफर को सोचा समझा, बुलेट क्लब का जो तुम्हारा ऑफर है उसके ऊपर मैंने विचार किया और मैंने ये चीज़ डिसाइड किया एल्डर्स के साथ बात करके कि अचानक से पीछे से आ जाता है टाला, और टाला दोस्तों काफ़ी तगड़े से स्लैम कर देता है फिन बैलर को वहाँ एक बड़े बॉक्स के ऊपर। और फिर दोस्तों टामा आता है, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने पूरे के पूरे पास्ट को धोने वाला हूँ, और वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं। तो फिन को दोस्तों इन्होंने स्क्रू करना शुरू कर दिया और फिन इन्हें शायद से नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को देखने को मिल रहा है कोडी वर्सेस जे। अब दोस्तों कोडी जे को नहीं छोड़ रहे मैच के अंदर दोस्तों, शुरुआत में काफ़ी डोमिनेट करते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों उन्हें एक तगड़े वाला स्पीयर भी लगता है, लेकिन कोडी किक आउट कर देते हैं। मैच जैसे आगे बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ती है और जे का भी किक आउट आता है दोस्तों, बिल्कुल एंड जैसे में दोस्तों जे गंतर की तरह जो है वो सबमिशन लगाने की कोशिश करते हैं और गाइस कोडी उन्हें कॉर्नर पर ले जाते हैं। यहाँ दोस्तों हल्का सा बॉच हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन स्टिल जैसे तैसे कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड लगाया और गाइस पिनफॉल ले ली जे उसो की। मैच को तो वो जीत गए हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अगली रॉ के अंदर एक ऐसा मैच सेट कर दिया जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि डब्ल्यू वाले शायद से सेमी ज़ेन को स्क्रू करना चाहते हैं। तो ये मैच है कोडी बनाम जे उसो, माफ कीजिएगा कोडी बनाम सेमी ज़ेन। सेमी ज़ेन हमारे चैंपियन है। तो गाइस ये पर्टिकुलर मैच अपने आप में काफी बड़ा डिजास्टर है। कोडी रोड्स अभी भी टाइटल लूज किए, सेमी खुद कहते हैं कि जो कोडी है वो गोल्डन बॉय है और इस चीज से साफ पता चलता है। अभी अभी उन्होंने टाइटल लूज किया है, अभी अभी उन्हें मौका मिल गया। अगर दोस्तों सेमी ज़ेन होते कोडी की जगह पर
तो उन्हें दोस्तों या तो किसी पीएलई में मौका मिलता, या फिर दोस्तों जैसे अभी उन्होंने खुद को नाइट ऑफ चैंपियंस में घुसेड़ा है वैसे उन्हें घुसना पड़ता। लेकिन गाइस कोडी रोड्स को डायरेक्ट मोर कंटेंडरशिप का मैच मिलता है, ना ही उसमें कोई इंटरफेरेंस होती है ना ही कुछ, और गाइस वो जीत भी जाते हैं। अब रॉ के अंदर दोस्तों उन्हें मौका मिल रहा है इस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, जो कि अभी सिर्फ एक हफ्ते उन्होंने पहले लूज की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां सेमी को स्क्रू किया गया है, और जे का भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने अपने भाई को आकर चैलेंज किया, भाई भाई ना रहा। चलिए जो है सेमी का क्या रहेगा पता नहीं। यहां रोमन रेंस पर भी काफी तगड़ी अपडेट आ रही है गाइज। रोमन रेंस बन चुके हैं मोस्ट गूगल्ड सुपरस्टार। यस गाइज, रोमन रेंस जो है 2026 के सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले सुपरस्टार बन चुके हैं। आज दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर भी उनका एक अलग से टीजर दिखाया गया है रॉलिंस के साथ में, जिसमें सारी की सारी बातें जो रॉलिंस ने कही थी कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाए, मैं वो दाग हूं जो कि तुम कभी मिटा नहीं पाए, इसके ऊपर दोस्तों बहुत अच्छी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने टीजर रखी हुई थी। और गाइज अब देखना होगा कि OTC 1 आगे क्या करते हैं। OTC 1 का दुश्मन उनका खुद का भाई है, यहां भी भाई वर्सेस भाई बन रहा है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।